एक शख्स ने जो हमारे नीचे कमेंट किया है यूट्यूब पे कि अगर हमारे अपलाइन क्या करते हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या कोर्ट में जाना चाहिए? क्या कहा उसने? कोर्ट में जाना चाहिए। और आगे कहते हैं अपलाइन पीवी चोरी चोरी भी कर सकता है। मतलब ये है अतेश कुमार, है ना? अतेश इंग्लिश में है, पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ये लिखते हैं। सबसे पहला इसने ये किया है, इसने प्रश्न कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें आईडी से। ओके, तो मोबाइल नंबर चेंज करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप ईमेल कीजिए कंपनी को dxndelhi@gmail.com, या फिर नंबर पे फ़ोन कीजिए, वो आपको सब बता देंगे। या फिर स्टॉक पॉइंट वाले जहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ आप कहिए कि मुझे मोबाइल नंबर चेंज कराना है, एक आईडी प्रूफ, ठीक है? और वो मोबाइल नंबर पहला पहला और पिछला, यानी जो अब देने वाले वो फार्म पहुँच जाते हैं कहाँ? हेड ऑफिस। और वहाँ से ये सारा काम होता है। स्टॉक पॉइंट वाला नहीं करता, ये ब्रांच में होता है, ऑफिस में होता है। तो इस तरीके से आप अपना मोबाइल आगे इनका प्रश्न है, अपलाइन पीवी चोरी भी कर सकता है सर? हाँ, कर सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? इसका एक ही तरीका है। आपने अगर ई वर्ल्ड पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप ई वर्ल्ड पे देख सकते हैं कि हमारा इस महीने में कितने पीवी डाला है। 12 महीने तक का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं ई वर्ल्ड पे। अच्छा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, अगर आपको कच्चा बिल देता है, कच्चा बिल दिया और आपने देखा नहीं, और आपने ई वर्ल्ड पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हुआ है, वहाँ आप खोल भी नहीं सकते। दूसरी बात, पक्का बिल आपको नहीं मिला, तो वहाँ शक है। अगर आप 2000 3000 पीवी किया तो 1000 ही डालेगा, 1000 1100 1200 डालेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। नंबर 3, जब बोनस आता है ना, बोनस में भी आप देख सकते हैं कि बोन इस महीने में हमारा टोटल पीवी कितना है ना? वहाँ से भी आप देख सकते हो, बोनस स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। तो आगे कहते हैं, तो कोड केस कर सकते हैं धोखाधड़ी करने का? नहीं नहीं, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना? धोखाधड़ी ये कंपनी का मैटर है। आप कंपनी को शिकायत कीजिए, कंपनी प्रूफ देखती है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा स्टॉक पॉइंट से और आपको बिल दिया कच्चा, बाद में पक्का बिल नहीं दिया, तो प्रूफ दिखा सकते हो। कच्चा बिल जरूर लेना, उनका मोहर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उस स्टॉक पॉइंट का नाम भी होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं यूं ही कॉपी में लिख के दे दिया, कोई प्रूफ ही नहीं, तो कंपनी वाले के हमें पता ही नहीं कौन सी स्टॉक पॉइंट से आपने लिया है। तो उसका मोहर होता है, ठीक है? पहले नंबर में बहुत ही 1% ही अगर होगा ऐसा करते हैं धोखाधड़ी वाला स्टॉक पॉइंट वाले। तो आपका अपलाइन की बात करें तो अपलाइन से आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपको ही जागरूक रहना है, ठीक है? फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कंपनी वाले का कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपको दिलवा देंगे। अगर कोई किसी का बोनस निकालता है तो कंपनी को पता चल जाता है किस स्टॉक पॉइंट से निकाला गया है। और आप कैसे तलाश करेंगे कि किस हमारा बोनस कहाँ से निकाला? आपके पास मैसेज आ जाएगा फौरन, ठीक ठीक है? मैसेज में कोड वर्ड होता है। ई वर्ल्ड पे आप देख सकते हो, ई वॉलेट पे देख सकते हैं आप। ई वॉलेट पे लिखा था हिस्ट्री, मतलब पेमेंट हिस्ट्री। वहाँ आप देख के आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकाला गया, लास्ट में कोड होता है, उस कोड वर्ड से उस स्टॉक पॉइंट का नंबर आ जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये 3-4 बातें आपने पूछा। एक तो ये पूछा कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें आईडी से, तो बिल्कुल आसान तरीका है। आप स्टॉक पॉइंट से कहो, आपको एक फार्म देगा, वो फार्म भर के आप फ़ोटो खींच के ईमेल कर दो, dxndelhi@gmail.com, और भी कई जीमेल है, dxn स्टॉक पॉइंट। इस तरीके से आप +91 11 40 150 पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको और तरीका बता देंगे, ठीक है? और बंगाल वाले, बिहार वाले, जहाँ जहाँ हैं, हर स्टेट में जहाँ भी ब्रांच है उस ब्रांच से आप संपर्क कर सकते हैं।
वहाँ से ये सारा काम हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर चेंज करना आसान है। और अपलाइन पीवी चोरी भी कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, आपको मैंने तरीका बता दिया है। तो कोर्ट केस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, कंपनी का काम है, ये कंपनी खुद कर देते हैं, है ना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कंपनी वाले आपके साथ चीटिंग करते हैं तो आप IRDA वो आता है ना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वहाँ आप केस कर सकते हो, वहाँ बता सकते हो, आपको सारा इंतजाम कर देंगे, मतलब कंपनी को नोटिस भेजेंगे, कंपनी वाले सब बता देंगे। थैंक यू शुक्रिया बताने के लिए, सवाल करने के लिए। आगे इनका प्रश्न है, अपलाइन पीवी चोरी भी कर सकता है सर? हाँ, कर सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? इसका एक ही तरीका है। आपने अगर ई वर्ल्ड पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप ई वर्ल्ड पे देख सकते हैं कि हमारा इस महीने में कितने पीवी डाला है, 12 महीने तक का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं ई वर्ल्ड पे। अच्छा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, अगर आपको कच्चा बिल देता है, कच्चा बिल दिया और आपने देखा नहीं और आपने ई वर्ल्ड पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हुआ है, वहाँ आप खोल भी नहीं सकते। दूसरी बात, पक्का बिल आपको नहीं मिला, तो वहाँ शक है। अगर आप 2000 3000 पीवी किया तो 1000 ही डालेगा, 1000 1100 1200 डालेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। नंबर 3, जब बोनस आता है ना, बोनस में भी आप देख सकते हैं कि बोन इस महीने में हमारा टोटल पीवी कितना है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हो, बोनस स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। तो आगे कहते हैं, तो कोर्ट केस कर सकते हैं धोखाधड़ी करने का? नहीं नहीं, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, धोखाधड़ी ये कंपनी का मैटर है। आप कंपनी को शिकायत कीजिए, कंपनी प्रूफ देखती है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा स्टॉक पॉइंट से और आपको बिल दिया कच्चा, बाद में पक्का बिल नहीं दिया, तो प्रूफ दिखा सकते हो। कच्चा बिल जरूर लेना, उनका मोहर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उस स्टॉक पॉइंट का नाम भी होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं यूं ही कॉपी में लिख के दे दिया, कोई प्रूफ ही नहीं, तो कंपनी वाले के हमें पता ही नहीं कौन सी स्टॉक पॉइंट से आपने लिया है, तो उसका मोहर होता है। ठीक है। पहले नंबर में बहुत ही 1% ही अगर होगा, ऐसा करते हैं धोखाधड़ी वाला स्टॉक पॉइंट वाले। तो आपका अपलाइन की बात करें तो अपलाइन से आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपको ही जागरूक रहना है। ठीक है। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कंपनी वाले का कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपको दिलवा देंगे। अगर कोई किसी का बोनस निकालता है तो कंपनी को पता चल जाता है किस स्टॉक पॉइंट से निकाला गया है, और आप कैसे तलाश करेंगे कि किस हमारा बोनस कहाँ से निकाला, आपके पास मैसेज आ जाएगा फौरन। ठीक ठीक है। मैसेज में कोड वर्ड होता है, ई वर्ल्ड पे आप देख सकते हो, ई वॉलेट पे देख सकते हैं आप। ई वॉलेट पे लिखा था हिस्ट्री, मतलब पेमेंट हिस्ट्री, वहाँ आप देख के आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकाला गया, लास्ट में कोड होता है, उस कोड वर्ड से उस स्टॉक पॉइंट का नंबर आ जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये 3 4 बातें आपने पूछा। एक तो ये पूछा कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें आईडी से, तो बिल्कुल आसान तरीका है। आप स्टॉक पॉइंट से कहो, आपको एक फार्म देगा, वो फार्म भर के आप फोटो खींच के ईमेल कर दो, dxn@ddelhi@gmail.com, और भी कई जीमेल है, DXN स्टॉक पॉइंट, इस तरीके से आप +911140150150 पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको और तरीका बता देंगे। ठीक है। और बंगाल वाले, बिहार वाले, जहाँ जहाँ है, हर स्टेट में जहाँ भी ब्रांच है, उस ब्रांच से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से ये सारा काम हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर चेंज करना आसान है। और अपलाइन पीवी चोरी भी कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, आपको मैंने तरीका बता दिया है। तो कोर्ट केस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, कंपनी का काम है, ये कंपनी खुद कर देते हैं, है ना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कंपनी वाले आपके साथ चीटिंग करते हैं तो आप IRDA वो आता है ना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वहाँ आप केस कर सकते हो, वहाँ बता सकते हो, आपको सारा इंतजाम कर देंगे, मतलब कंपनी को नोटिस भेजेंगे, कंपनी वाले सब बता देंगे। थैंक यू शुक्रिया बताने के लिए, सवाल करने के लिए।